Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in the last lecture, we studied about how to read a job advertisement. कि जॉब ऐड को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से समझा जाए, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया. इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे कि जॉब एडवर्टाइजमेंट पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए. वहाँ तक पिछले लेक्चर में था कि जस्ट समझना कि किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए. अब है कि किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया जाए. विद ऑल द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट गोइंग ऑन every field and sector, lot of job opportunities has been opened for the people. तरक्की के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब एडवर्टाइजमेंट भी ओपन हो गई है लोगों के लिए. Nowadays, apart from the newspaper, job advertisement are also put online, widening the area. तो इस तरह जॉब एडवर्टाइजमेंट जो है वो ना सिर्फ न्यूज़पेपर बल्कि ऑनलाइन भी पुट की जाती हैं. जॉब सीकर रेगुलरली चेक आउट दीज प्लेसेस एंड इंटरनेट. जॉब सीकर बाकायदगी से इन प्लेसेस को, इंटरनेट्स को चेक करते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू द वंस दे सूट देम, और जो जॉब उनको सूट करती है उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं. गेटिंग ए कॉल फॉर द इंटरव्यू और जॉब डिपेंड्स लार्जली ऑन योर क्वालिफिकेशन. कहते हैं कि इंटरव्यू की कॉल का वसूल होना या जॉब का वसूल होना, ये सारा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है एंड योर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, और उस एड के लिए आपका जो रिस्पॉन्ड करने का अंदाज था वो क्या है. आया आपने उस एड पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड किया या नहीं. अगर रिस्पॉन्ड आपका, आप उस जॉब के अहल थे, क्वालिफिकेशन भी थी, लेकिन आपने जॉब एडवर्टाइजमेंट को पर ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड ना कर पाए, जो उनका प्रोसेस था अप्लाई करने का आपने उसको फॉलो ना किया, तो फिर आपको वो जॉब नहीं मिल सकेगी. While the responding method is no different with the common process everywhere, there are several things you need to get right and keep in mind during responding for the interested job advertisement. The correct way and proper replying would undoubtedly help you in having the required attention and thereby standing out from the other applicants. तो यहाँ पर ये बताता है कि रिस्पॉन्ड करने का जो मेथड है वो मुख्तलिफ नहीं है, वो भी एक कॉमन प्रोसेस है. उसमें आपको सिर्फ माइंड में ये रखने की ज़रूरत है कि जिस जॉब में आप इंटरेस्टेड हैं और उसका जो प्रोसेस बताया गया है अप्लाई करने का, आप उसको फॉलो करें. उसका जो सही तरीका है अगर आप उसको फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ अगर आप अपने एम्प्लॉयर की तवज्जो को सीख कर लेते हैं तो फिर आपको वो जॉब मिल सकती है. तो यहाँ तक उसने तमहीद बनाई थी इस बात की कि किस तरीके से जॉब एडवर्टाइजमेंट को रिस्पॉन्ड किया जाए. आगे हम देखते हैं कि रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है. द एडवर्टाइजमेंट एंड डिटेल अबाउट द जॉब. तो यहाँ पर वही बातें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि सबसे पहले तो ऐड है. ऐड वो पेपर में, न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन आ सकता है, तो उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और जो स्किल्स उसमें डिमांड की गई हैं उनको आपने जज करना है. अगर वो आप में मौजूद हैं तो अब उनको आप अपनी सीवी का हिस्सा बनाएंगे ताकि फिर आप अपने जो एम्प्लॉयर हैं उसकी तवज्जो को सीख कर सकें. और फिर फर्दर है कि नेक्स्ट है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस. इट इज़ टोटली इम्पोर्टेंट टू फॉलो द मेंशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन द एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोसेस बताया गया है आप उसी को फॉलो करें. अगर वो ऑनलाइन ईमेल के थ्रू मांगते हैं तो आप ईमेल के थ्रू ही रिप्लाई करें उन्हें. इफ़ द एड आस्क यू टू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल, देन व्हाट यू आर एग्जैक्टली सपोज टू डू. आल्सो समटाइम देयर इज एन ओपन वॉक एन इंटरव्यू. बाज़ वॉक इन इंटरव्यू भी हो सकता है
कि वहाँ पर आप अप्लाई ना किया जाए, जस्ट वॉक इन इंटरव्यू हो। तो वॉक इन इंटरव्यू में मैंने जैसे पहले भी लेक्चर में ये चीज़ डिफाइन की थी कि अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि बता दिया जाता है कैंडिडेट्स को कि फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स के साथ, इन चीज़ों के साथ फ़लाँ डेट को आप फ़लाँ जगह वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर उस स्पेसिफिक प्लेस पर आपका इंटरव्यू होगा। तो जो भी कैंडिडेट वहाँ पर अहल पाए जाएंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इन सच केसेस देयर इज़ नो नीड टू ईमेल और लेटर योर रिज्यूम। ऑल यू नीड is to be present in the interview place at the mentioned time with your CV and required papers। वही बात यहाँ पर बता दी गई जो मैंने अभी आपको बताई। The responding application and cover letter, कि आपकी एप्लीकेशन किस तरीके से होनी चाहिए वो हम इसमें देखते हैं। Since the ad is printed in paper or mentioned online, चूँकि एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में प्रिंट था या वो ऑनलाइन था, लॉट ऑफ पीपल वुड हैव रेड अबाउट इट, बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा होगा ज़रूर। हैंस ए नंबर ऑफ पर्सन्स वुड बी अप्लाइंग टू द सेम जॉब एज यू। तो चूँकि वो ऑनलाइन होगा जॉब एडवर्टाइजमेंट या न्यूज़पेपर में आया होगा, लिहाजा बहुत सारे लोग आपकी तरह उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग नोटिस्ड completely डिपेंड ऑन हाउ यू ईमेल योर रिज्यूम। आपके सिलेक्ट होने के चांसेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप उन्हें किस तरीके से अपनी रिज्यूम, अपनी CV ईमेल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ बातें बयान की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रिपेयर ए कवर लेटर। सबसे पहले आपको कवर लेटर प्रिपेयर करना होगा, आल्सो नोन एज एप्लीकेशन लेटर। इसे एप्लीकेशन लेटर भी कह दिया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स ए लॉट ऑफ थिंग्स एंड इफ रिटन प्रॉपरली विल हेल्प यू गेन एन अपर हैंड। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, अगर मुनासिब अंदाज में की जाएं तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। इफ़ यू आर ईमेलिंग, अगर आप ईमेल कर रहे हैं, देन फर्स्ट बिगिन विद योर इंट्रोडक्शन एंड राइट अबाउट योर इंटरेस्ट इन द पोस्ट। तो आप ईमेल कर रहे हैं तो वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन लिखें और अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं कि आप उस वैकेंसी पर, आप उस सिलेक्टेड पोजीशन पर, स्पेसिफिक पोस्ट पर इंटरेस्टेड हैं और वो क्वालिटीज़ आप में मौजूद हैं जो कि एम्प्लॉयर चाहता है। सिंस दिस इज़ एन एप्लीकेशन, डू नॉट पुट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स एंड मेक इट लॉन्ग। चूँकि ये एक एप्लीकेशन है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सारी जो गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो ना डालें और इसे लंबा लेंथी मत कीजिए इस एप्लीकेशन को। नोबडी वुड गिव ए सेकंड लुक टू ए लॉन्ग एंड अनइंटरेस्टिंग कवर लेटर। गैर दिलचस्प कवर लेटर, एक लंबे लेंथी कवर लेटर पर कोई भी शख्स नज़र नहीं डालना चाहेगा। कीप इट शॉर्ट एंड अप टू द पॉइंट। उसे शॉर्ट रखिए और टू द पॉइंट रखिए। मेंशन योर क्वालिफिकेशन एंड डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम दैट साइट योर एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इफ़ एनी। अपनी क्वालिफिकेशन और डिग्रीज मेंशन कीजिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या ट्रेनिंग है तो वो भी आप उसे उसमें मेंशन कर सकते हैं। फर्दर इन ए कपल ऑफ लाइंस राइट अबाउट योर स्किल्स। तकरीबन 2 लाइनों में अपने स्किल्स को मेंशन करें एंड आल्सो व्हाई यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट और जॉब। और इसके साथ साथ ये भी मेंशन करें कि आप उस जॉब के लिए क्यों मुनासिब शख्स हैं। योर एंटायर एफर्ट टू राइट द कवर लेटर वुड गो इन वेस्ट इफ़ द इंग्लिश इज़ नॉट गुड। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपका कवर लेटर या एप्लीकेशन लेटर वो ज़ाया चला जा सकता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू चेक द ग्रामर एंड स्पेलिंग वाइल राइटिंग इट आउट। जब आप इसे लिख रहे हों तो अपनी स्पेलिंग और ग्रामर
वो अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। अटैच योर CV resume and email it to the email ID printed in the ad। जो एडवर्टाइजमेंट में जो ईमेल ID दिया गया है वहाँ पर अपनी CV भेजिए अटैच करके। आफ्टर सेंडिंग आउट द ईमेल, जब आप ईमेल सेंड कर लेंगे, स्टे इन लूप एंड फॉलो द डेवलपमेंट, और फिर उनके साथ स्टे इन लूप में उनके साथ कनेक्ट रहिए और जो भी फर्दर प्रोसेस हो उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है कि चेक आउट द कंपनी आर द बिजनेस। कंपनी या बिजनेस जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसे भी अच्छे तरीके से चेक कर लें। आप उसको, अगर उसने कोई अपनी वेबसाइट दी हुई है, आप उसको इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। ये जो भी आपके तरीक़ाकार हैं किसी भी अंदाज से आप उसे चेक कर लें कि आया ये कंपनी कोई वैलिड है या कोई गलत ऐसी कोई स्कीम है, कोई फ्रॉड है कि आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो जाए। ये चीज़ भी आप चेक लाजमी तौर पर करें कि जिस कंपनी ने ऐड दिया है आया ये कंपनी भी कोई वैलिड है या नहीं। तो इस चीज़ के लिए आप एक तो उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि आया उनकी वेबसाइट या उनका बिज़नेस वाकई वर्किंग में है या नहीं, या उन्होंने जहाँ पर अपना ऑफिस बताया हुआ है वहाँ जाके चेक किया जा सकता है कि आया वो ऑफिस वो वर्किंग में, वो उनका हेडक्वार्टर है वो वर्किंग में है या नहीं। तो इस तरीके से हम उनको चेक कर सकते हैं, या अगर कोई और सोर्स है तो उस लिहाज से भी उसे चेक किया जा सकता है ताकि आप किसी फ्रॉड स्कीम का हिस्सा ना बन सके। तो यहाँ पर कुछ हमें सैंपल दिखाए गए कि किस तरीके से हमें उन्हें ईमेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहली एग्जांपल है, डियर मिस्टर जॉनसन, दिस ईमेल इज इन रिस्पॉन्स टू योर जॉब posting on LinkedIn for an experienced animal caretaker at Cat Dog Vet Services। कहते हैं ये ईमेल आपकी जॉब एडवर्टाइजमेंट के रिस्पांस में है जो कि आपने लिंक्डइन पर शाया किया था, और एक एक्सपीरियंस्ड एनिमल केयर टेकर की आपको रिक्वायरमेंट थी। कहाँ पर? एट कैट डॉग वेट सर्विसेज पर। I have several years of experience in taking care of a variety of animals and believe I would be a great fit for this position. Please see my attached cover letter and resume and let me know if I can provide anything further। तो इस तरीके से ये ईमेल लिखी जा सकती है। तो नेक्स्ट ये एक और सैम्पल यहाँ पर दिया गया है कि I am writing in response your posting on LinkedIn for an experienced animal caretaker at Cat Dog Vet Services. My background and experience are a great match for the position and I am very interested in joining your team। तो आगे फर्दर ये वही चल रहा है, उसका कवर लेटर ही जो कि ईमेल में साथ आप लिखेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। तो नेक्स्ट है कि ईमेल रिस्पांस लिखते वक्त की कुछ टिप्स दी गई हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड स्टेट योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन। अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए और अपना जो इंटरेस्ट है पोजीशन में, उस पोस्ट में, वो बताइए। इन नो मोर देन 3 sentences आउटलाइन योर स्किल्स दैट मेक यू आइडियल फॉर द पोजीशन एंड रेफर द रीडर टू योर CV फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। कहता है कि 3 सेंटेंसेस में अपनी स्किल्स को भी मेंशन कर दीजिए ताकि ऐसी स्किल्स को मेंशन कीजिए वो आइडियल हो कि पढ़ने वाला रीडर फर्दर आपकी स्किल्स देखने के लिए आपकी CV का रुख करे और CV आपकी पढ़े। क्लोज विद पॉजिटिव लैंग्वेज सच एज आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू बिफोर साइनिंग ऑफ। ख़त्म करते वक्त उस कवर लेटर को एंड करते वक्त पॉजिटिव लैंग्वेज में एंड कीजिए। मिसाल के तौर पर जैसे इसने लिखा है आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, तो इस तरीके से एंड कीजिए। डू नॉट आस्क
about job condition at this stage. Save it for the interview. इसी स्टेज पर आप उनसे जॉब की जो कंडीशंस हैं, जॉब की जो टर्म एंड कंडीशन है, जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है फर्दर, यहाँ पर ना उनसे पूछिए, बल्कि आप ये बात इंटरव्यू में आप उनसे पूछ सकते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं. Do not add any unnecessary detail that could bore or distract your reader. आपके रीडर को जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर सके, आप उन डिटेल्स को, उन गैर ज़रूरी मालूमात को ऐड करने से गुरेज करें. तो यहाँ तक ये हमारा लेक्चर था कि किस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी जॉब एडवर्टाइजमेंट को. अब ये नेक्स्ट है कि जॉब एप्लीकेशन हम किस तरह लिखेंगे. तो जॉब एप्लीकेशन के लिए ये एक सैम्पल यहाँ पर दिया गया है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं. ये आपकी फर्दर कैरियर में जो है हेल्पफुल साबित होगा इंशाल्लाह. तो जॉब एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उसी ऐड में सबसे नीचे मेंशन होगा कि वो ऐड किसने पब्लिश किया, किसकी तरफ से ऐड वो आया है. तो जिसकी भी तरफ से वो ऐड आया है वहाँ पर उसका नाम, उसकी ओहदा लिखा होगा. फ़र्ज़ करें मैनेजर है, HR डिपार्टमेंट, और आगे कंपनी का कोई नाम है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे पहली 3 लाइनों में. द मैनेजर, HR डिपार्टमेंट, लाहौर, ये बल्कि कंपनी का नाम आएगा, कंपनी जो भी है, कंपनी ABC लाहौर. तो इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर पहली लाइन में द मैनेजर, कॉमा, देन आप लिखेंगे कि HR डिपार्टमेंट, और फिर लास्ट में कंपनी ABC, जो भी कंपनी है वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे. लाहौर की है, कराची, जो भी सिटी वहाँ पर मेंशन किया गया है. तो ये थी शुरू की 3 लाइनें. यहाँ से आप फॉर्मल हमारी जो एप्लीकेशन की बॉडी है वो स्टार्ट होगी. सब्जेक्ट क्या होगा जी? जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ. ये आपकी एप्लीकेशन है एक्चुअली. तो किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है, तो वो यहाँ पर आप इस ब्लैंक जगह पर लिखेंगे, जिस पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं. सर या मैडम, जो भी आप यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. I have come to know through a reliable source that some posts of teachers, lecturers lie vacant at your firm institutions under your kind control. मुझे चंद रिलायबल सोर्सेज से, किसी एक ख़ास रिलायबल सोर्स से पता चला है कि चंद पोस्ट टीचर की, लेक्चरर की, या जो भी ओहदा वहाँ पर मेंशन किया गया है, कि उसकी चंद पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके ज़ेर असर, योर काइंड कंट्रोल. आई ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट. मैं ख़ुद को एक कैंडिडेट के तौर पर ऑफ़र करता हूँ फॉर वन ऑफ देम, उनमें से एक के लिए. आई विल बी अवेलेबल टू टेक अप माई ड्यूटीज़ एनी टाइम. किसी भी वक्त मैं अपनी ड्यूटीज़ को संभालने के लिए अवेलेबल हूँगा. एंड वुड बी ग्लैड, और मैं बहुत खुश हूँगा, टू वर्क अंडर योर काइंड सुप्रीमेसी. आपके काइंड सुप्रीमेसी, आपके ज़ेर असर मैं काम करने में बहुत खुश हूँगा. आई एम गिविंग बिलो ए रिज्यूम ऑफ माई क्वालिफिकेशन एंड अदर पर्टिकुलर्स. मैं झैल में अपनी रिज्यूम, अपनी क्वालिफिकेशन और दूसरी पर्टिकुलर्स को लिख रहा हूँ. इट विल शो दैट, ये जाहिर करेगा कि आई एम द पर्सन, मैं ही वो शख्स हूँ, यू नीड इन योर ऑफिस, जिसको आपके ऑफिस में, आपकी फर्म, इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए. तो यूँ यहाँ पर आप अपनी पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं. नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एड्रेस और कॉन्टैक्ट. तो ये इस तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन थी वह एंड हो गई. तो आपने साथ ही रेज्यूम भी, इस रेज्यूम का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर मुख्तसर तौर पर मेंशन कर दिया. इसके अलावा दूसरा एक अंदाज हो सकता है कि आप जस्ट एंडिंग में उसे ये बता दें कि आप इसमें अपने CV ऐड ना करें, बल्कि आप उसमें लिख दें कि आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूम
फॉर योर रिव्यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। तो ये लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं कि भी मैंने अपनी रिज्यूम या अपनी सीवी अटैच कर दी है, तो अब मैं आप उसे फर्दर पढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे मुस्बत रिस्पॉन्स का ख्वाह हूँ। सिंसियरली लास्ट में अपना नाम, अपनी डिटेल, एड्रेस और कॉन्टैक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप इसी में सीवी के इस हिस्से को ऐड करें, तो ये लास्ट 2 लाइनें जो थी यहाँ से आप इनको स्किप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये स्किप कर सकते हैं। स्किप करते हुए ये तमाम चीज़ें स्किप करके आप ये जस्ट ये लाइन कि आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूम फॉर योर रिव्यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, जस्ट ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सीवी ऐड ना की जाए मुख्तसर, बल्कि सीवी अलग से आप स्टेपल करना चाहते हैं, अलग से आप अटैच करना चाहते हैं, तो फिर जॉब की जो एप्लीकेशन है उसके साथ अलग से आप सीवी अटैच करके ये साथ एप्लीकेशन में इस तरीके से इसको क्लोज कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको हमारा लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।